उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण कराने जा रही है। फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश के कलाकारों को एक अच्छा मौका मिलेगा अपनी कला प्रदर्शित करने का। वहीं रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर संदेह मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस मूवी से नौजवानों को संदेश देना है कि किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसको सही राह दिखाने के लिए इस मूवी को बनाया गया है। इस मूवी में तमाम तरीके के संदेह दिखाए गए हैं और वही अयोध्या में नामचीन फिल्म मस्तियां अपना ट्रेजर लॉन्च करने के लिए अयोध्या आते हैं, जिससे अयोध्या को बढ़ावा मिल रहा है। अयोध्या पहुंचे फिल्म के खलनायक गौरव कुमार ने योगी जी को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि फिल्म सिटी इतना अच्छा शुरू किया, इससे यूपी के कलाकारों को बहुत मौका मिलेगा। जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुंबई जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संदेश की बात यह है कि आजकल की युवा जो पीढ़ी है, नए जो युवा है आजकल भटक रहे हैं, उसको एक सीधा संदेश बहुत अच्छा है इस फिल्म में। और संदेह नाम ही ऐसा है कि संदेह पर संदेह रहेगा। वही हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, यह फिल्म जगत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और जो संदेह मूवी बनाई जा रही है, इससे भटकते हुए जो नौजवान हैं वो कैसे परिवार से तालमेल बनाए, माता पिता किस प्रकार से बच्चों को प्यार दे सके, बच्चों से जुड़ सके, बच्चे की मन में जो भाव है, जो संदेह है, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके, इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं माननीय योगी जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने फिल्म सिटी का इतना अच्छा शुरू किया। इससे यूपी के कलाकारों को बहुत मौका मिलेगा और जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुंबई जाने की भी ज़रूरत नहीं बनेगी। अब अपनी फिल्म के विषय में आते हैं। इसके प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं और डायरेक्टर अयाज खान जी हैं और श्वेता जी इसकी राइटर है, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। और संदेह की बात ये थी, आजकल के युवा जो पीढ़ी है, नए जो युवा हैं वो आजकल भटक रहे हैं, तो उसको दर्शाने, उसको सीधा मतलब एक संदेश बहुत अच्छा है इस फिल्म में। और संदेह है, संदेह नाम ही ऐसा है कि संदेह पे संदेह रहेगा। कुछ ज़्यादा कुछ तो अभी स्क्रिप्ट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, पर आप लोग फिल्म ज़रूर देखिएगा। और हम लोग इसका टीज़र भी लॉन्च कर रहे हैं। ये शाम को 5 बजे लगभग टीज़र हम लोग को यूट्यूब पे आ जाएगा, पोस्टर लॉन्च कर दिया है। और अपने गुरु जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि महंत जी जो उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया यहाँ पर, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या दर्शाने को लेकर, संदेह को लेकर यही कि आजकल युवा जो पीढ़ी ना जो भटक रही है, उसको एक अच्छी दिशा में लाना, उसे संदेह में हम लोग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी लाने के जो प्रयास कर रहे हैं, फिल्मी जगत से वार्ता करके, आप देखेंगे लगातार बाइकआउट कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, वो पिक्चर नहीं चलेगी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि टारगेट करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर, नग्नता परोस कर, उल्टी सीधी बात करके, इसके नाते जो सनातन को मानने वाले थे वह काट करते थे। मुझको लगा एक संदेह, इन लोगों ने एक मूवी बनाई है, पिक्चर बनाई है, जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि जो भटकते हुए नौजवान हैं, वो नौजवान कैसे परिवार से तालमेल बनाए, माता पिता किस प्रकार से बच्चों को प्यार दे सकें, बच्चों से जुड़ सकें, बच्चे के जो मन में भाव है, जो संदेह है, उसको किस प्रकार से दूर की जा सके, इस पिक्चर के माध्यम से मुझको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए प्रदेश शासन की दी गई 5 एकड़ भूमि के उपयोग परिवर्तन को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, जिससे अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट आवश्यक प्रपत्रों को प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड करेगा तो स्वीकृत मानचित्र ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगा। ट्रस्ट ने बताया, धनीपुर मस्जिद का निर्माण अप्रैल-मई से प्रारंभ हो जाएगा और मस्जिद का समूचा परिसर विश्व को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देगा। वहीं ट्रस्टी अरशद अफजाल ने बताया कि परिसर में 2000 नमाजियों के लिए मस्जिद, 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन होगा, जिसमें 1000 लोग रोजाना निःशुल्क भोजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी चिकित्सा और भोजन का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया, इसके अतिरिक्त मस्जिद परिसर में एक रिसर्च सेंटर खुलेगा, जिसमें वर्तमान और विगत 200 वर्षों में मुस्लिम वर्ग के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। अरशद अफजाल ने बताया कि निर्माणाधीन मस्जिद परिसर से अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता किस तरह स्थापित है, इस आशय का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया जाएगा। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि मस्जिद निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चर के द्वारा आवेदन किया गया था। एनओसी के लिए सभी विभागों से स्वीकृत मांगी गई थी, जो पूरी हो चुकी है। बोर्ड की बैठक में मस्जिद के मानचित्र को स्वीकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जमीन मुस्लिम समाज को दी गई थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि रही है और हमेशा रहेगी।
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कल यानी शुक्रवार को अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट का जो प्रपोज प्लान था मस्जिद निर्माण का, उसका नक्शा पास कर दिया है। ख़ास बात यह है कि ये नक्शा 2 साल से अटका हुआ था, किन्हीं वजहों से अटका था, लेकिन अब अंतिम रूप से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हमारा ट्रस्ट जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, जो इस मस्जिद का निर्माण करेगा, रमज़ान के बाद एक ट्रस्ट की बैठक होगी। उस बैठक में ये चीज़ फाइनलाइज होगी कि मस्जिद निर्माण की क्या रूपरेखा रहे और किस तरह उस निर्माण को लेकर हम आगे बढ़ें। आज ये बहुत हम लोग के लिए, ट्रस्ट के लिए खुशी का दिन है कि एक ऐतिहासिक मस्जिद बनने जा रही है अयोध्या में, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और सरकार द्वारा दी हुई ज़मीन पे बनेगी। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक केंद्र होगा, जहाँ से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया जाएगा। कब तक आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी? नहीं, देखिए, संस्था ने अप्लाई किया था, उस संदर्भ में जो औपचारिक कार्रवाई होती है उसके लिए सभी विभागों को दिया गया था और सभी कार्रवाई हो चुकी है। उसमें लैंड यूज पैटर्न के संदर्भ में समस्या थी, उसको भी दूर कर दिया गया है और बोर्ड के स्वीकृति के द्वारा वो स्वीकृत हो चुका है। तो अब अग्रेतर कार्रवाई संस्था को करनी है। तो लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि अयोध्या बढ़ेगा, तो उसको देखते कि आपको प्रशासन ने कोई तैयारी कर रखी है? देखिए, हम लोग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम लोगों ने ट्रैफिक के संदर्भ में विस्तृत रूप से प्लानिंग की है और यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस है सभी के संदर्भ में, तो वो हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है। आप जान रहे हो कि यहाँ पे रिंग रोड बन रहा है और अयोध्या गोरखपुर जो हाईवे है उसको भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो सभी व्यापक तैयारियां हैं और जितने रास्ते हमारे हैं राम मंदिर के पहुंच के और अन्य रास्ते भी हैं, उसका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पूरा व्यापक प्लानिंग किया है और आपने देखा होगा कि पार्किंग के स्थल्स भी हमने लोकेशंस सेलेक्ट किए हैं और कई प्राइवेट लोकेशंस भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उस पर भी परचेजिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो एक बृहद प्लान है, कम्युनिकेशन का एक बृहद प्लान है, तो उसको इंटीग्रेटेड रूप से हम लोग उसको कराएंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम जो है सुरक्षा का प्लान भी दिया गया है? नहीं, देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसके तहत दिया गया था और इसमें सभी लोगों की सहमति से ये हुआ है और एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। अयोध्या एक सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि रही है हमेशा से और यहाँ से समन्वय के साथ हम लोग काम करते रहेंगे, बेहतर तरीके से कार्य होगा। जैसे राम मंदिर की सुरक्षा के लिए लगाया गया, तो क्या मस्जिद निर्माण के लिए भी कोई सुरक्षा की प्लान होगा? वो तो जो आवश्यकता होगी प्रशासन की और पुलिस की जो आवश्यकता होगी उसके दृष्टिगत कार्य किए जाएंगे। अयोध्या में प्राइमरी पाठशाला के बच्चों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ खेली होली। सोहावल के सनाहा प्राथमिक पाठशाला के बच्चों ने खेली होली। बीएसए को लगाया अबीर गुलाल, बीएसए ने भी बच्चों के लगाए गुलाल। बच्चों को मिठाई खिलाई गई। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को निपुण प्रमाण पत्र दिया गया। बीएसए संतोष राय ने कहा कि बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा में सुधार लाने के लिए बच्चों को किया जा रहा है निपुण। भाषा और गणित में निपुण करने के लिए बच्चों को किया जा रहा है दक्ष। निपुण की दक्षता प्राप्त करने वाले 25 बच्चे आए थे बीएसए कार्यालय। आपके ऑफिस में उन्होंने पियोली भी बनाई, आपने उनको उपहार भी दिया और कुछ सर्टिफिकेट भी दिया, इसका क्या? ये हम लोग निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पे गुणवत्ता शिक्षा में बच्चों की भाषा और गणित की दक्षता पे काम कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय सनाहा के ये बच्चे आज बीएसए ऑफिस में आए हैं। ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं ये निपुण की दक्षता प्राप्त कर चुके हैं भाषा और गणित की। तो इन बच्चों से मिल करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इन बच्चों ने होली के त्यौहार पे जिद किया कि नहीं सर आपको भी रंग लगाएंगे और निपुण बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया गया और इन बच्चों को मिष्ठान वितरण भी किया गया। उद्देश्य यह है कि बच्चे जब अपने स्कूल पे जाएं इनके गार्जियन भी इन बच्चों के परफॉर्मेंस को देखें और अन्य स्कूलों में भी हम लोग इस तरीके की गतिविधियाँ स्कूल में जाके भी करते हैं और कुछ बच्चों को हम लोग अलग अलग ऑफिस में भी विजिट करा रहे हैं कि उनको एक मोटिवेशन भी मिले और जो विभागीय कार्यप्रणाली को समझें और प्रेरित हों अच्छा काम करने के लिए। तो इस उद्देश्य से ये बच्चे आए थे आज यहाँ पे और उनको सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। कितने बच्चों को लगभग कितने? ये 25 बच्चों को आज निपुण का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय सनाहा के दिया गया है। मैं इन बच्चों को और प्राथमिक विद्यालय सनाहा के प्रधानाध्यापक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो इसी तरीके से इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने कर्तव्य पथ पे आगे काम करते रहें। होली पे देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है होली। एकता और भाईचारे का पर्व है ये होली। तो सभी देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ
कि होली पे होली मिलन समारोह को अच्छी तरह से मनाएं और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस होली के मौके पर कोई खास पैगाम है जो देशवासियों जनता को देना चाहें? होली के मौके पे लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि होली एक प्रेम और बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है और भाईचारा और सभी लोग मिलजुल के होली मनाएं और सभी लोग एक दूसरे की से खुशहाली से इस त्यौहार को मनाएं, यही हमारा सम्मान है। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति।